गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। तो आज है 5 दिसंबर और आज के इस सेशन में 5 दिसंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो एक बार आप सभी क्लास को शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको देना है कमेंट्स बॉक्स में। किस संस्था ने स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 जारी किया है? WMO, WHO, WTO या UNDP? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में 17 वर्ष से कम उम्र के महिला सिंगल्स में पहुंचने वाली पहली भारतीय कौन बनी है फ्रेंड्स? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। पहली भारतीय बन गई हैं, इनका नाम है उन्नति हुड्डा, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। और ये बैडमिंटन एशियाई जूनियर चैंपियनशिप में 17 वर्ष से कम उम्र में महिला सिंगल्स में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भी बैडमिंटन से रिलेटेड है। साइना नेहवाल का संबंध भी बैडमिंटन से है और लक्ष्य सेन का संबंध भी बैडमिंटन से है। ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने ये जो प्रतियोगिता है, ये जो लक्ष्य है, वो कहां पर हासिल किया है? तो थाईलैंड में। और किसको हराया है? जापान की मियून को हराकर इन्होंने यह खिताब अपने नाम किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि उन्नति हुड्डा का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे ये बैडमिंटन की एक काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। डिस्कस करेंगे स्पेशल डोज फॉर एग्जाम में। राष्ट्रमंडल खेलों में 2 एकल स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है साइना नेहवाल। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है पीवी सिंधु। ज्वाला गुट्टा का संबंध किस खेल से है? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे जो ज्वाला गुट्टा है ये भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, यानी कि इनका जो संबंध है वो बैडमिंटन से है। विश्व स्तर पर प्रथम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है? तो इनका नाम है प्रकाश पादुकोण। स्विच ओपन बैडमिंटन 2022 का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो फ्रेंड्स, ये खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। किसने जीता है? तो याद रखेंगे पीवी सिंधु ने यह खिताब जीता है। सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 ये भी पीवी सिंधु ने जीता है। ये दोनों ही खिताब, और साथ ही में याद रखेंगे कि जो सिंगापुर ओपन है जिसमें महिला एकल का खिताब है वो भी पीवी सिंधु ने जीत लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पीवी सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन में कौन सा पदक जीता था? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो आयोजन है ये कहां पर किया गया था? कमेंट्स करके आप सभी बताएंगे। 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं ये कहां पर आयोजित किए गए थे? भारतीय शटलर लक्ष्य सेन ने जर्मन ओपन 2022 में पुरुष एकल फाइनल में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है फ्रेंड्स, है ना। किसमें? जर्मन ओपन पुरुष एकल फाइनल में इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ आप सभी को मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। इसके अलावा नवंबर 2022 का जो करंट अफेयर है इसकी क्लास हो चुकी है। 6 मंथ का करंट अफेयर भी आप सभी देख सकते हैं, लास्ट 6 मंथ का, जून 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक का, है ना। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर की क्लास आप सभी देख सकते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय मूल के मोहन सिंगानी को किस देश के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये भारतीय मूल के हैं मोहन, जिन्हें आप सभी पिक में देख पा रहे होंगे। और ये जो सम्मान है ना ये ब्रिटेन का है। कहाँ का है? तो ब्रिटेन के ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कि इन्हें यह सम्मान क्यों दिया गया है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए
इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये दिया जा चुका है शशि थरूर को। कर्नाटक रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है पुनीत राजकुमार को। लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसे हम दीपाल RNG डस्टन पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं, ये किसे दिया गया है? तो आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को यह पुरस्कार दिया गया है। मिस इंडिया USA 2022 का जो खिताब है ये किसने जीता है? तो भारतीय अमेरिकी आर्या बालबेकर ने यह खिताब जीता है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार भारतीय मूल के प्रोफेसर, इनका नाम है कौशिक राजशेखर, इन्हें सम्मानित किया गया। भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी भूमिका के लिए USA इंडिया स्ट्रेटजी पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे सम्मानित किया गया है? तो पूर्व भारतीय सेना प्रमुख जिनका नाम है जन मनोज मुकुंद नरवणे, इनको सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है कि हाल ही में भूवैज्ञानिकों ने किस राज्य के तटीय लाल रेत के टीलों के स्थल की रक्षा करने का सुझाव दिया है? तो फ्रेंड्स जो तटीय लाल रेत के टीले हैं ना, ये कहाँ पर हैं जिनकी रक्षा के लिए या सुरक्षा के लिए या संरक्षण के लिए सुझाव दिया गया है भूवैज्ञानिकों के द्वारा? तो ये टीले आते हैं कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में ये टीले आते हैं, विशाखापट्टनम। और इनके संरक्षण के लिए भूवैज्ञानिकों ने क्या किया है? सुझाव दिया है कि इनका संरक्षण किया जाए। आपसे पूछा जा सकता है कि खबरों में रहे तटीय लाल रेत के टीले जिनके संरक्षण के लिए भूवैज्ञानिकों ने सुझाव दिए हैं, ये किस राज्य में है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। याद रखिए आप सभी, आंध्र प्रदेश। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि थोरियम किस राज्य में पाया जाता है। डिस्कस कर लें इन टीलों के बारे में। तो फ्रेंड्स तटीय लाल रेत के टीलों को एरामेटी डिबूला भी कहा जाता है, ये नाम आप सभी याद रखेंगे। यह स्थल समुद्री तट के किनारे स्थित है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, विशाखापट्टनम। ठीक है, इस स्थल को वर्ष 2014 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा भू विरासत स्थल के रूप में भी घोषित किया जा चुका है। कब? 2014 में। याद रखेंगे आप सभी, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि हाल ही में जो भारत का निजी रॉकेट लॉन्च सेंटर है, रॉकेट लॉन्च सेंटर निजी, ये कहां पर बनाया गया है? कमेंट्स करके बताएंगे आप सभी, करंट का ही क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि भारतीय निशानेबाज रुद्राक्ष पाटिल को किस देश में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रेसिडेंट कप का खिताब दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो खिताब है ना, रुद्राक्ष पाटिल को ये खिताब दिया गया है मिस्र में। मिस्र यानी कि इजिप्ट में इन्हें इस खिताब से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे आप सभी, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि रुद्राक्ष पाटिल जो कि खबरों में रहे, इनका संबंध किस खेल से है? तो ये निशानेबाज हैं भारत के। ठीक है, आगे डिस्कस कर लेते हैं। एशियाई एयरगन चैंपियनशिप की एयर पिस्टल महिला जूनियर टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। किस देश में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप भारत की रमिता जिंदल, फ्रेंड्स रमिता जिंदल का संबंध भी किससे है? निशानेबाजी से ये संबंधित है। और 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में विश्व चैंपियन ये बन गई हैं। और इन्होंने यह कारनामा कहां पर किया है? तो मिस्र यानी कि इजिप्ट में किया है। तो दोनों ही नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखेंगे आप सभी। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके अध्यक्ष बन गए हैं हंसराज गंगाराम अहीर, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। आगे डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इनका नाम है विजेंद्र शर्मा। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है प्रशांत कुमार।
सेबी ने किसे बीएसई का नया एमडी और सीईओ घोषित किया है? तो सुंदर रमन राममूर्ति को सेबी ने घोषित किया है। कमेंट्स करके बताएंगे कि सेबी की स्थापना कब की गई थी। अगला सवाल है कि किस देश के नेता किम जोंग उन अपने देशवासियों का नाम बदलने का फरमान इन्होंने जारी किया है? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ के नेता हैं? तो ये हैं उत्तर कोरिया के। अब इन्होंने अपने देशवासियों से कहा है कि इस साल के अंत तक आप सभी अपने नाम बदलेंगे और नाम क्या रखेंगे? बंदूक बम। आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, उत्तर कोरिया के जो नेता है वर्तमान में किम जोंग उन, इन्होंने अपने देशवासियों से कहा है कि साल के लास्ट तक आप सभी अपने नाम बदल लेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे इन्होंने कहा है कि एरी प्यार करने वाला, सोरा संक या सु एम आई सुपर ब्यूटी जैसे नामों की बजाय चोंग इल का मतलब क्या होता है? बंदूक। चुंग सिम जिसका मतलब होता है वफादारी, और पोक इल बम जैसे नाम रखने को इन्होंने कहा है फ्रेंड्स, है ना। तो साल के अंत तक सभी नागरिक, जो भी बच्चे हैं यहाँ के और जितने भी यहाँ के नागरिक हैं, वो सभी इसी दायरे में आएंगे और अपने नाम बदलेंगे। नहीं तो अगर वो नाम नहीं बदलते हैं तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा और साथ ही में कार्रवाई की जाएगी। तो कुछ इस प्रकार के नाम यहाँ पर रखे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद स्थित इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड ने भारत के पहले मछली टीके के व्यावसायिक विकास के लिए किस संस्थान के साथ साझेदारी की है? तो फ्रेंड्स, ये जो साझेदारी की गई है ना, वो केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, अब ये कहाँ पर है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके साथ साझेदारी की है टीके को विकसित करने के लिए। फ्रेंड्स, मीठे पानी की मछलियों को आम जीवाणु रोगों से बचाने के लिए, याद रखेंगे, जो मीठे पानी की मछलियां होती हैं इन्हें आम जीवाणु रोगों से बचाने के लिए टीके विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए ये साझेदारी की गई है। अमेरिका थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की दिसंबर 2022 में एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने नई सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद स्थान आता है यमन का, यमन के बाद स्थान आता है म्यांमार का, और म्यांमार के बाद स्थान आता है चाड का। ठीक है, भारत इस रिपोर्ट में 8वें स्थान पर रहा है। अगर भारत का स्थान आपसे पूछा जाए तो याद रखेंगे भारत 8वें स्थान पर रहा है और शीर्ष पर रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद स्थान है यमन का। अमेरिका और जापान ने किस देश के हाल के बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षणों के लिए उस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं? तो फ्रेंड्स, अमेरिका और जापान दोनों ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। किस पर? उत्तर कोरिया पर। उत्तर कोरिया ने हाल ही में क्या किया है? काफी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जिसको देखते हुए अमेरिका और जापान ने इस पर नए प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारत ने किस देश के साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन फंड लोन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो समझौता है ना, भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ किया है। किसके साथ? दक्षिण कोरिया के साथ। फ्रेंड्स, यह समझौता दिल्ली में नागपुर मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए किया गया है। याद रखेंगे किसके साथ किया गया है? तो दक्षिण कोरिया के साथ भारत ने यह समझौता किया है। क्लास के शुरुआत में जो क्वेश्चन आपसे पूछा था, इसका सही आंसर होगा WMO। तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गंगा में उपलब्ध पानी की मात्रा और नदी बेसिन में भूजल की मात्रा 2002 और 2021 के बीच काफी कम हो गई है। ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। निम्न में से किसने लुप्त प्राय पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बचाव के लिए प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड शुरू करने की सलाह दी है? तो ये सलाह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दी गई है सरकार को। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट कहां आयोजित हुआ है? तो ये भारत में हो रहा है। भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष बने हैं विजेंद्र शर्मा। निम्न में से किस शहर ने सोलर प्लांट के लिए भारत के पहले रिटेल
म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड की योजना बनाई है। इंदौर के द्वारा यह योजना बनाई गई है। G20 के वित्त मंत्रियों की जो बैठक है फरवरी 2023 में, ये कहां पर होने वाली है? बेंगलोर कर्नाटक में। पहला सिलहट सिलचर उत्सव 2 दिसंबर 2022 को कहां पर हुआ है? तो ये असम में हुआ है फ्रेंड्स। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है प्रीति सूदन। आरबीआई ने 1 दिसंबर 2022 को खुदरा डिजिटल रुपए के लिए पहला पायलट परीक्षण लॉन्च करने की घोषणा की। इस पायलट परीक्षण में चरणबद्ध भागीदारी के लिए कितने बैंकों की पहचान की गई है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे 8 बैंकों की पहचान की गई है। हाल ही में भारत ने मालदीव को कितने अमेरिकी डॉलर की बजटीय सहायता प्रदान की है? तो 100 मिलियन डॉलर की है। मार्च 2024 तक एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय होने वाला है? तो विस्तारा एयरलाइन का विलय होगा। दुनिया का पहला हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाला एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण कहां किया गया? तो सफल परीक्षण हुआ है स्कॉटलैंड में। डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में अवस्थित है? सियाचिन। माउंट पोपा ज्वालामुखी कहां पर है? तो ये म्यांमार में है। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में। संतोष ट्रॉफी, यूरो कप, कोपा अमेरिका कप का संबंध फुटबॉल से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 32 में। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? बेतवा नदी। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? एर्नाकुलम है। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरेल के द्वारा की गई थी। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? उसका ताप बढ़ जाता है। पिछली क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देख लेते हैं। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी का अनावरण किया? तो ये कर्नाटक में की गई थी। दुनिया का सबसे ऊंचाई पर अवस्थित मतदान केंद्र तासी गंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है फ्रेंड्स। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम के द्वारा इसे बनवाया गया था। मेघदूत की रचना किसने की है? तो उसका सही आंसर था कालिदास के द्वारा की गई है। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो पहला सवाल है कि कौन सा राज्य पहली बार दिसंबर 2022 में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करने वाला है? महामारी की रोकथाम के लिए किस संस्थान द्वारा वित्तीय मध्यस्थता कोष को औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया है? अगला सवाल है कि निजता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संरक्षित है? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। निम्नलिखित में से कौन सा खाड़ी देश एक द्वीप के रूप में स्थित है? तो फ्रेंड्स आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बता दें कि रोज रात को 10 बजे स्टैटिक जीके की क्लास होती है जिसमें स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चंस भी कराए जाते हैं। तो आप सभी इस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।